नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके वीडियो पार्ट के बाद ये जो सेकंड वाला वीडियो पार्ट है इसमें आपका स्वागत करता हूँ। पहले इस पार्ट को देखने से पहले इसके फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया था वो वाला देखें, उसके बाद इसे समझें तो ये और अच्छे से समझ आएगा। क्या करना है, ये वाला प्रोसेस सभी सिंगल नंबर के रूट के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें इस प्रोसेस को समझने के लिए इसका पहला वाला क्वेश्चन समझे, देन अब देखिए कि हम इसी प्रोसेस को दूसरे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि अभी रूट 5 की जगह हमें दिया है रूट 2 कि रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है। तो हमने पहला पॉइंट क्या सीखा था कि पहला पॉइंट है हमारा कि जो भी हमें इरेशनल नंबर दिया है उसको हम रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशनल। तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 पहला वाला क्वेश्चन था। अब हमारा क्या दिया है रूट 2, तो हम लिखेंगे रूट 2 इज रेशनल। क्या माना हमने? रूट 2 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर को हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर हमारा क्या है रूट 2, तो लिखेंगे देन रूट 2 इक्वल टू a बाई बी। रूट 2 को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और a और b हमारे क्या है, दोनों कोप्राइम है। तो वेयर a एंड b आर कोप्राइम, और जो b है हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का करना है स्क्वायर। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब कैसे 2 मिलेगा ये हम पहले वाले प्रोसेस में सीख चुके हैं। ठीक है, और इधर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और b का करेंगे तो b स्क्वायर। फिर मैंने आपको सिखाया था कि ये जो 2 और b है इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो ये 2 तो आ जाएगा हमारा डिवाइड में यहाँ और b पहुँच जाएगा 2 की जगह। तो हम क्या बोल देंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई डिवाइड बाई 2। मतलब a स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a इज देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है तो a में भी 2 का डिवाइड जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि a में 2 का डिवाइड जाता है तो जब हम a के फैक्टर करेंगे तो वो एक उसका जो फैक्टर रहेगा वो 2 तो रहेगा ही रहेगा और साथ में अन्य नंबर भी कोई सा रहेगा। तो हम लिखेंगे सो a इज इक्वल टू 2c, और c क्या है हमारा इंटीजर, मतलब वेयर c इज एन इंटीजर, कोई सा एक अदर नंबर। ठीक है, तो a इक्वल टू 2c। तो हमने यहाँ पर जो a स्क्वायर में 2 को डिवाइड जाता है इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, और a में डिवाइड जाता है इसलिए a को हमने लिख दिया इक्वल टू 2c। क्लियर है? अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इस a की वैल्यू को इसमें पुट करने के लिए क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और जहाँ a है उस a की जगह लिख देंगे 2c। तो मतलब ये a था यहाँ पर तो इसकी जगह लिख दिया हमने b स्क्वायर इक्वल टू 2c, और नीचे डिवाइड में 2 था तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 2c है तो 2c को 2 बार लिख देंगे, 2c इंटू 2c स्क्वायर है तो, और नीचे 2 है तो 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, कितनी बार, 1 बार। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, देखो 2 1 जा 2, और c का c में करेंगे तो c स्क्वायर, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और स्टार्टिंग में b स्क्वायर है इसमें। क्लियर है? अब ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा, इस b स्क्वायर के डिवाइड में। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर डिवाइड बाई 2, b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और c स्क्वायर एज इट इज़। तो क्या बोल सकते हैं हम, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर लिख देंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और क्योंकि b स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमने देखा कि भैया इक्वेशन 1 में a में 2 का डिवाइड जाता है और इक्वेशन 2 में b में भी 2 का डिवाइड जाता है, जबकि हमने लिखा कि दोनों को प्राइम है, दोनों में किसी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा 1 को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट a एंड b हैव एट लिस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। मतलब जो हमारा a है और b है उनका एट लिस्ट एक 2 कॉमन फैक्टर के रूप में आता है, और ये 2 जो कॉमन फैक्टर के रूप में आता है दोनों का, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोर प्राइम। किंतु ये जो 2 हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। किस फैक्ट को? कि a और b क्या है, को प्राइम, मतलब 1 को छोड़कर किसी और का डिवाइड नहीं जाता है, ऐसा मानना है को प्राइम है तो, पर यहाँ तो 2 का डिवाइड जा रहा है दोनों में, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर माना ही गलत कि रूट 2 इरेशनल था, पर हमने क्या माना, रेशनल। तो हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है और को प्राइम नहीं है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रॉन्ग अजम्पशन किया। क्या रॉन्ग अजम्पशन थी हमारी, कि दैट रूट 2 इज रेशनल।
कि हमने इस रूट 2 को क्या माना, रेशनल। देयरफॉर सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। तो इसलिए हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारा रूट 2 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। अब आप ही के सामने पहले वाले पार्ट में मैंने इसको रूट 5 का इरेशनल प्रूव करके दिखाया था और इस पार्ट में रूट 2 का करके दिखाया था। मैंने किसी भी ब्लू कलर से जो हमने प्रोसेस लिखी है उसमें किसी में भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ जहाँ जहाँ हमारा रूट 5 था उसकी जगह हमने उसको 2 में चेंजेस किया। तो इस प्रोसेस से आप रूट 3, रूट 7 और रूट 11 का अपने घर पे आसानी से एक बार स्वयं निकालें। उससे क्या है, ये प्रोसेस आपके माइंड में रिवीजन हो जाएगी और आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे आप आसानी से उन्हें सोल्व कर पाएंगे और एक ही प्रोसेस से आप इतने जितने भी क्वेश्चन है ये सिंगल रूट वाले उन सबको कर लेंगे। और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो हमारे प्लस माइनस या इंटू या डिवाइड में रूट लिखा है और साथ में एक इंटीजर भी है, उनके लिए भी एक सिंगल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा जिससे वो वाले भी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बस एक प्रोसेस याद रखना है, उसमें वैल्यूज पुट करते जाना है। इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ हमारा रूट 5 था वहाँ हमारा रूट 2 और उसकी वैल्यूज पुट करते हुए उसे सोल्व करते गए और सेम हमारा आंसर आ गया। इसमें एक बेसिक सा पॉइंट है जिसे समझने की बात है कि जब भी आप इरेशनल प्रूफ करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो आपका कॉमन फैक्टर आएगा, जो रूट के अंदर नंबर जैसे पहले 5 था तो कॉमन फैक्टर हमारा 5 आया था और रूट के अंदर 2 है तो कॉमन फैक्टर हमारा 2 आया। तो अगर आप रूट 3 का करेंगे तो आपका कॉमन फैक्टर रूट 3 मतलब 3 ही आएगा। तो मतलब जिस नंबर का रूट को आप इरेशनल प्रूफ करोगे कॉमन फैक्टर के रूप में आपका वही नंबर यहाँ पर आएगा। यह प्रोसेस सबके लिए एप्लीकेबल है जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक को याद रख लें और इससे सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली प्रोसेस समझ में आई हो और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।